Hello everyone, online class 6, English grammar, lesson 2, that is sentence. Lesson 1 was done in the month of April. So we start with lesson 2. Sentence यानी कि वाक्य. Sentence क्या होता है? Sentence is a group of some words that together makes a meaning. यानी a group of words arranged in a particular order becomes a sentence that makes complete sense. Sentence शब्दों का ऐसा समूह होता है जो आपस में मिलकर एक complete meaning देते हैं. Complete meaning, to give out complete meaning is the most important thing to become a sentence. Sentence बनने के लिए सबसे important चीज़ होती है कि सारे words आपस में मिलकर एक meaning दे. अगर meaning नहीं निकल रही, sense नहीं निकल रहा, अर्थ नहीं निकल रहा, तो then it cannot be called the sentence. Okay? Example देखिए, the cat jumps on the table. बिल्ली कूदती है टेबल पर. देखिए इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 वर्ड्स दैट टुगेदर मेक्स अ मीनिंग. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. इसी तरह से दूसरा देखिए, द टीचर डिड नॉट टीच साइंस टुडे. टीचर ने आज साइंस नहीं पढ़ाया. इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू दिस आंसर? क्या इस आंसर का कोई सोल्यूशन है? प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी. प्लीज़ इस क्वेश्चन को मुझे समझाइए. ये सारे जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपस में मिलकर एक मीनिंग दे रहे हैं. इसीलिए ये सारे क्या कहला रहे हैं? सेंटेंस कहला रहे हैं. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 इज़ असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस जिनको कि हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं. असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई फैक्ट, कोई बात सीधे तरीके से बोली जाती है, कही जाती है. अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. यानी ऐसा सेंटेंस जो किसी बात को डिक्लेयर करता है या कहता है, ऐसा सेंटेंस कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस बिना नॉट लगाए जो बनते हैं, इनको हिंदी में हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जो बिना नॉट के प्रयोग के द्वारा बने. और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है, नॉट नेवर. ठीक है, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं, ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं नेगेटिव. तो ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के. एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर कीप्स हिज क्लोथ्स क्लीन. मेरा भाई अपने कपड़े साफ रखता है. माई ब्रदर डज नॉट कीप हिज क्लोथ्स क्लीन. मेरा भाई अपने कपड़े साफ नहीं रखता. वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस? द डिफरेंस इज ओनली द यूज़ ऑफ नॉट. ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ नॉट लगा हुआ है. तो नॉट जो लगा है वो नेगेटिव कहलाएगा, जिसमें नॉट नहीं लगा वो पॉजिटिव कहलाएगा. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस इन विच सम क्वेश्चन इज आस्क्ड. ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये क्वेश्चन दो फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. पहले तो यस नो टाइप के क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है, हाँ या नहीं. और दूसरे क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो WH टाइप होते हैं. WH मीन्स होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो कि WH से शुरू होते हैं. व्हेन, वेयर, बाय, हु, हुज, विच. तो ये इन शब्दों से जो शुरू हुए होते हैं वो सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो ये दोनों ही वॉट एवर द क्वेश्चन इज, बोथ आर कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके. नाउ द थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस in which some command, order, request, advice, suggestion is made. Those sentences are called imperative sentence. ऐसे सेंटेंस जिसमें कि कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड, कोई एडवाइस, कोई सजेशन दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप बॉयज़. ये क्या है? कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है कि लड़कों खड़े हो जाओ. प्लीज़ हेल्प मी विथ 50 रुपीज़.
कृपया, प्लीज़, कृपया मेरी मदद करिए 50 रुपये से। तो ये क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इनकी पहचान ये होती है कि दे स्टार्ट विथ डायरेक्टली द वर्ब, ये वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट इज सपोज्ड या हिडन इन दीज सेंटेंसेस, इनमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, उसको सपोज कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, और दैट इज़ ऑलवेज यू, हमेशा यू होता है और उसको हम मान कर चलते हैं, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। और ये क्या होते हैं? डायरेक्टली वर्ब से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सडन एक्सप्रेशन ऑफ सम फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर और हेट, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कि अचानक से किसी खुशी, घृणा, दुख या आश्चर्य की चीज़ को देखकर एकदम से जो मुंह से उद्गार निकलते हैं, एक्सप्रेशन निकलता है, तो वो वाले जो सेंटेंस होते हैं, उन्हें शो करने के लिए जो सेंटेंस हम वाक्य बनाते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। इनकी पहचान ये होती है कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये देखिए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इन सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं, चाहे वो बीच में हो और चाहे लास्ट में हो, लगा होता है। आई लॉस्ट इन इलेक्शन, यानी दुख हो रहा है कि मैं इलेक्शन में हार गया। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। देखिए यहाँ पर लास्ट में आया एक्सक्लेमेशन मार्क। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको आपकी उम्र लंबी करे, आप लंबा जिए। इसमें भी क्या है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में आया है। तो ये क्या हुआ? ये सारे क्या हुए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। बोथ आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के ये दोनों हिस्से हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन दैट सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट का वो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। एंड वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। जेनी राइट्स अ लेटर टू हर पेरेंट्स। जेनी अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती है। किसके बारे में बात हो रही है? जेनी के बारे में। तो जेनी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और इसके बारे में क्या बात हो रही है कि वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती है। तो ये पूरा जो बात हो रही है वो क्या है? आपका प्रेडिकेट, ठीक है। सम काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। किसके बारे में बात हो रही? सम काउस के बारे में। तो ये क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट है। और क्या बात हो रही है कि वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रही हैं, चल रही हैं। तो ये पूरी बात क्या हो गई? प्रेडिकेट हो गई, ठीक है। प्रेडिकेट कंप्राइजेज द वर्ब पोर्शन ऑफ अ सेंटेंस, यानी प्रेडिकेट में सेंटेंस का वर्ब वाला हिस्सा आता है। वर्ब से लेकर पूरा हिस्सा जितना बचा हुआ है लास्ट का, वो पूरा प्रेडिकेट में आ जाता है, ठीक है। और इससे पहले का ये हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट इज जनरली द नाउन और द प्रोनाउन। सब्जेक्ट ज़्यादातर क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट। अब सब्जेक्ट और उसके कई हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ही हैज़ लॉस्ट हिज पर्स। अब यहाँ तो सिर्फ ही है सब्जेक्ट। अब इसके बाद नंबर 2 में देखिए, ही एंड शी हैव ऑलरेडी गॉन। यहाँ पे ही एंड शी ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। द विमेन ऑफ दिस कॉलोनी आर वेल बिहेव्ड। द विमेन ऑफ दिस कॉलोनी, इसमें इतने वर्ड्स हो गए। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। द टॉल लेडी वेयरिंग अ रेड साड़ी, इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें 7 वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में। तो ये सारे क्या हैं? कई वर्ड्स हैं ना। तो इनके आधार पर जो सब्जेक्ट होता है उसके कई हिस्से होते हैं।
यानी सब्जेक्ट के साथ बहुत सी चीज़ें आगे पीछे लगी होती हैं। जैसे पहली चीज़ डेटरमाइनर, लाइक ए, एंड, दिस, दैट, दीज, दोज, योर, माई, हिज, हर, दियर, इट्स, ये सारे इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं अगर ये सब्जेक्ट के साथ लगे होते हैं तो ये डेटरमाइनर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दिस ऑरेंज, दियर कार, उनकी कार, ये है ऑरेंज। ठीक है, तो ये भी क्या है, अगर सब्जेक्ट के पहले इस तरह के वर्ड लगे हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे, डिटरमाइनर। उसके बाद है एडजेक्टिव, कभी कभी एडजेक्टिव लगा होता है सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि न्यू, स्ट्रॉन्ग, येलो, इंडियन, ये सारे एग्जाम्पल देखिए। ए यंग बॉय, ए डिटरमाइनर हो गया, यंग क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय सब्जेक्ट है। ए टॉल वॉल, ए क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर, टॉल क्या है, एडजेक्टिव, वॉल सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा नाउन लाइक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, इस तरीके के नाउन भी सब्जेक्ट के साथ लगे होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथ, ब्रेवरी, ये कभी कभी नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ लगे होते हैं। फिर एडजेक्टिव फ्रेज, कभी कभी सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, जैसे विद अ ग्रीन कुर्ता, वेयरिंग अ रेड हैट, जैसे आपने यहाँ पर देखा ये वाले एग्जाम्पल में, द टॉल लेडी वेयरिंग अ रेड साड़ी, ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है पूरा। इस एडजेक्टिव फ्रेज ऐसे 3-4 वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो लंबी लेडी जो कि रेड साड़ी पहने हुए। तो ये जो वेयरिंग अ रेड साड़ी, ये क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, टॉल लेडी की ना, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ठीक है, फिर है क्वांटिफायर, कभी कभी क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड्स भी इनके साथ लगे होते हैं, जैसे मच, सम, अ लॉट ऑफ, लिटिल, फ्यू, प्लेंटी, मोस्ट, इस तरीके के वर्ड्स। जनरली a subject is a noun or pronoun, however in some sentences gerund or infinitive can also work as a subject, यानी ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, लेकिन कभी कभी जेरेंड या इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इट इज़ रेनिंग मच, देयर रूल्ड अ ग्रेट किंग, रनिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, टू रन इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे रनिंग क्या है, जेरेंड है, टू रन इन्फिनेटिव है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये सब सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए प्रेडिकेट और उसके भाग। प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट है। अब इसके पार्ट्स कितने होते हैं, एग्जाम्पल पहले देखिए, फार्मर्स प्लाउ, फार्मर्स प्लाउ द फील्ड, फार्मर्स प्लाउ द फील्ड इन अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे प्रेडिकेट में देखिए, यहाँ पे एक ही है वर्ड, यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे ही कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ स्पीच ही हैं। तो ये क्या है, किस तरीके के वर्ड्स हैं, ज़रा देखिए। अ प्रेडिकेट हैज़ 1 और मोर वर्ब, प्रेडिकेट में एक या एक से ज़्यादा वर्ब आते हैं, लेकिन मेन वर्ब एक ही होता है उसमें। बिसाइड्स इट में हैव ऑब्जेक्ट, उसके अलावा उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट आर ऑफ 2 टाइप, ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑल लिविंग नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस आर इंक्लूडेड इनटू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जितने भी लिविंग नाउन हैं, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं या पर्सन्स हैं या पर्सनल प्रोनाउन हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे रानी, शिखा, विशाल, माही, काऊ, लॉयन, ही, शी, दे, यू, आई। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट अदर देन द अबव, इनके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल माउंटेन, टेलीविज़न, हाउस, स्टोरी, विलेज, बुक, इस तरीके के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, हर मदर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, हर मदर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड क्या है, यहाँ से ये टोल्ड से पूरा शुरू हुआ, इतना पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है।